नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमको लगातार देखते आ रहे हो, हम लोग मनाली से लेह बाई रोड जा रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हम आपको सरचू से लेह की तरफ लेके चल रहे हैं। बीच में थोड़े से आप सीन रिमाइंड करिए सरचू के। यहाँ रुक के हमने आपको सब नज़ारे दिखाए थे, बेहतरीन लैंडस्केप थे। सरचू ही आखिरी स्टॉपेज था जहां पे कि आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेह में ही जगह मिलेगी, याद है ना। सरचू का लद्दाख साइड का चेक पोस्ट था जिसको हम लोगों ने क्रॉस करा, और इसके आगे हम लोग आज उसके आगे की तरफ बढ़ लिए, लेह की तरफ। यहां से हम लोग जाएंगे नकीला पास। नकीला पास और बारालाचा पास के बीच में एक बेहतरीन जगह है जिसको कि काटा लूप्स कहते हैं, जिसमें 21 लूप्स हैं, हेयर पिन लूप्स। अभी जब चलेंगे तब आपको रास्ता समझ में आएगा, क्या मजेदार जगह है। आइए आज हमारे साथ काटा लूप्स का आनंद लीजिए। ये जो स्क्रीन में आपको रास्ता नजर आ रहा है ना, जिग जैग वाला, ऐसा लग रहा है व्हाइट पेपर पे चींटी के पैर में स्याही लगा के छोड़ दिए। और भाई साहब, जब ये रास्ता आता है ना ऐसे जिग जैग वाला, तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, पर इसके टर्न्स एक ही हैं। बस देख लीजिए, आपके सामने आ गए। बिल्कुल स्लाइड हेयर पिन वाले पॉइंट बोलते हैं इनको। और सारे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको जो नजारे लगेंगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल ड्रोन शॉट्स। भाई लोगों, काटा लूप्स लेह मनाली हाईवे का एक बेहतरीन जगह है। और हाँ, अगर यहाँ पे जाम फंसा तो भाई साहब घंटों की फुर्सत है, इसलिए सभी लोग बड़ी समझदारी दिखाते हैं। तो अगर कोई सिंगल लोड पे वाहन आने जाने का होता है तो अपने हिसाब से किनारे कहीं ना कहीं रोकने की व्यवस्था कर लेते हैं। सड़क आप देख ही रहे हो, बिल्कुल ही सिंगल लूप टाइप की है। और बिल्कुल सुपर एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए यहाँ पे, बड़े वाहनों के लिए तो खास तौर से। सिर्फ फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी चलेगी आपकी। ऐसा लगता है बस आसमान की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ों पे बादलों की छत्र छाया, जैसे ऊपर वाला स्वयं छतरी लेके खड़े हैं। पेड़ तो कहीं है नहीं, पर छाया आपको बादलों के जरिए ही मिलती है यहाँ पे। और बहुत तीखी धूप है, विश्वास करिए, सनबर्न हो जाता लोगों को। नीचे की तरफ से जिग जैग करती हुई सड़कें। हम लोग को 21 लूप इस तरह के निकालने, उसके बाद आएगा जाके नकीला पास। भाई सनरूफ का आनंद तो यहीं पे है। इस रास्ते पे लोग सनरूफ से जरूर निकल के नजारे देखते हैं बाहर के। इतने विशाल काए पहाड़ों के बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ऐसी लग रही हैं जैसे चींटियां चल रही हों। और इन विशाल पहाड़ों को देख करके ही प्रकृति की विशालता का अनुभव होता है। पर्वत आसमान छूते हुए, तो यहाँ पे भाई जाम लगने की स्थिति हो रही थी। हम लोग भी लगभग आधा घंटा किनारे खड़े रहे, जाम फंसा हुआ था। भाई ये हुआ कि पहले निकलने वालों को जगह दो, नहीं तो फिर आमने सामने हो गए तो लंबा जाम लग जाएगा। और ऐसी एक किंवदंती है कि यहाँ पे 19वें लूप पे कई साल पहले एक हादसा हुआ था। बर्फबारी के समय में एक ट्रक फंस गया, जिसमें ट्रक वाला मदद के लिए जब गाँव की तरफ गया तो वापसी तक आने में, जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर था, उसके क्लीनर की पानी के अभाव में डिहाइड्रेशन की वजह से उसका निधन हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि उस 19वें लूप पे कोई भूत वगैरह है। अब ये किंवदंती है, मिथक है, कहानी है, लेकिन उस जगह पे जो भी ट्रक ड्राइवर से बस वाले जाते हैं तो पानी की बोतलें और सिगरेट वगैरह रखते हुए ही आगे बढ़ते हैं ताकि परेशानी ना हो।
खैर हम लोग तो फिलहाल जाम से फंसे हुए हैं। अभी तो ये हमारा 15वां लूप था, आगे चल रहे हैं। इन लोगों इसी कहानी, मिथक या किंवदंती की वजह से इसको हॉन्टेड गाटा लूप्स ही बोला जाता है। अगर आप लोग इस रास्ते पे जाएं और कहीं इस तरह की बोतलें, पानी की बोतलें नजर आए तो आप भी एक रख दें भाई। हमारे साथ फ्रंट सीट पे बैठ के प्रकृति की विशालता का अनुभव करिए। भाई लोगों, एक गाटा लूप्स लगभग 10 किलोमीटर का है, जिसको पार करने में हमको लगभग 1.5 से 2 घंटा लग गया। इसके हर एक लूप की लंबाई 300-600 मीटर है, सिवाय आखिरी 2 लूप के, जो कि 800 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक के हैं। तो भाई वो आखिरी लूप पे ही चल रहे हैं। गाटा लूप पार करते ही आप लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई पे नकीला पास के नजारे लेंगे। तो भाई जो बाइक्स पे आपको एडवेंचरस लोग देख रहे हैं, ये मनाली से चलते हैं लेह के लिए बकायदा पूरा टूर लेकर के, जिसमें 10 से 20 बाइकें रहती हैं और इनके साथ इनका अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके मैकेनिक वगैरह भी रहते हैं। अकेले जाने की तो सोच भी मत लेना भाई, कुछ प्रॉब्लम हुई तो बड़े लेने के देने पड़ जाते हैं। गाड़ी में भी आप टूल किट वगैरह सब लेके चलें, पता नहीं कहाँ किस समय किस चीज की जरूरत पड़ जाए। और बाइक से आना तो भाई सारे यंगस्टर्स का ड्रीम है आजकल। मनाली से बड़े इजीली आपको सारे टूर पैकेज मिल जाते हैं, बाइक वाले भी, कार वाले भी। अब आप लगभग एकदम ऊंचाई पे हैं, नकीला पास पे हम आ गए हैं, लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई, जहां से सरचू पीछे की तरफ हम छोड़ा है 42 किलोमीटर पे। आगे पैंग एक खूबसूरत जगह है। दोस्तों हमारे साथ नजारे लेने में तो मजा आ ही रहा होगा, पर भाई साहब अब वॉइस ओवर देने में इस बोर्ड को देख के मेरा गला सूख रहा है। कारण अभी बताता हूँ आपको, जान के लाले पड़ गए साहब यहाँ पे। कैसे? इमेजिन करिए आप यहाँ पे बिल्कुल सारे खुशी के पल गुजार रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। आहा क्या बढ़िया जगह आ गए, इतना लंबा रास्ता तय करते हुए। नीला पास की आपको स्थिति बता दें, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम, कोई नेटवर्क नहीं, कोई पोस्ट पेड नेटवर्क नहीं, ना BSNL ना एयरटेल ना कुछ। पीछे 200 किलोमीटर तक कुछ नहीं, आगे 200 किलोमीटर तो कुछ नहीं। और ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी के साथ कुछ बीमारी हो जाए, पंचर जैसी छोटी मोटी बीमारी नहीं भाई, बड़े नजारे ले लेके हम लोग मजे ले रहे थे। उसके बाद भाई वैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे तो पता चला भाई साहब उसका गियर लॉक फर्स्ट गियर में ही टूट गया। भाई साहब काटो तो खून नहीं, समझ नहीं आया करें क्या। लोगों से पूछा तो कहा भाई साहब यहाँ कहीं नीचे जाके 10 दिन बैठो, कोई मैकेनिक आएगा आपका गियर लॉक ठीक करेगा और आप जाओगे। देख ही रहो तो भैया फर्स्ट गियर में गाड़ी आगे बढ़ानी थी किसी तरह, ढलान पे क्लच दबा के और ब्रेक पे पांव रख के, और सामने की तरफ से इतनी पतली सड़क पर कोई बाहर आ रहा, वाहन आ रहा हो, किनारे खड़ी कर लीजिए गाड़ी, क्योंकि रिवर्स भी नहीं होनी। समझ ही सकते हैं क्या परिस्थिति होगी। तो भाई ऐसी हालत में लगभग 2 घंटे चलने के बाद हमको बहुत बड़ी हेल्प मिली इंडियन आर्मी के बिहार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ से। वहां पे भाई लोग अपनी एक गाड़ी रिपेयर कर रहे थे, हम भी इनकी शरण में पहुंच गए। उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। लोग कहते हैं आर्मी ईश्वर का ही दूसरा रूप है, हमने तो साक्षात महसूस किया। देख ही रहे हैं हमारी गाड़ी इको स्पोर्ट है, जो कंपनी बनाना बंद कर चुकी है, जिसके पार्ट मिलने की उम्मीद शहरों में भी नहीं। पर भाई आर्मी के लोग इतने कैपेबल होते हैं, वो जुगाड़ से कुछ भी कर सकते हैं। 1 घंटा पूरा जूझने के बाद भाई लोगों ने हमारी गाड़ी रिपेयर करी। हृदय से धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं थे इनकी सहायता के लिए। उन्होंने पूरा बताया कि इसका सिस्टम ये होता है, और गाड़ी के नीचे लेट करके पूरी मदद भी करी। देख के लगता है कि
आर्मी हमको बाहर के दुश्मनों से ही नहीं बचाती, अपने देश के नागरिकों की मदद करने में भी हर समय आगे रहती है। अगर ये लोग उस समय हमारी मदद ना करते तो भगवान ही जानता है कि हमारी क्या अवस्था होती। आपको बताया ही, क्योंकि 200 किलोमीटर आगे पीछे तक कुछ भी रिपेयरिंग, रुकने का साधन, ऑक्सीजन, नेटवर्क कुछ नहीं था। ऐसा लगा साक्षात ईश्वर ने इनको अपना दूत बना करके हमारे पास भेजा है। आप लोगों की निर्विकार सेवा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। साक्षात फरिश्ते ही लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मौत के मुंह से कोई बचा के ले आया आज, क्योंकि आगे का रास्ता बिना पूरी गियर लगे संभव नहीं था, पीछे भी जाने का कहीं कोई स्कोप नहीं था। तो सल्यूट तो वैसे ही करते रहते हैं, पर आज बिल्कुल दिल से सल्यूट करने का मन कर रहा था। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और दुआओं के कारण हम इस मुसीबत से बाहर निकल सके। ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और अपना साथ हमको सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके प्रदान करते रहें, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। पिछले 2-3 घंटे से हम लोग हमारे डर के कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। पहले सवाल था कि जान तो बचाएं, तो आर्मी ने जान तो बचा ली, बाकी सब आप लोगों के हाथ में है। इसके बाद हम आपको सीधे ले पहुंचाएंगे मोरे प्लेन होते हुए और दूसरे सबसे मोटरेबल पास तांगला का नज़ारे भी दिखलाएंगे आपको। रोड से ले पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ले तक पहुंचने तक खूबसूरत नज़ारों को फ्रंट सीट पे बैठ के एंजॉय करते रहिए और ट्रैवल स्काउट्स को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट व्लॉग में।